हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नई क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स की आज ये चौथी क्लास होगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो उसको देख लें, फिर इस क्लास को ज्वाइन करें, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक वृत्त है। और वृत्त का क्या होता है, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, और इसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से जो यहाँ तक की एक सीधी लाइन होती है इसको कहा जाता है त्रिज्या। इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या, बोले तो वक्रता त्रिज्या। ये रहा आपका वक्रता केंद्र और इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अगर हम लोग गोलीय दर्पण की बात करें तो ये रहा हम लोगों का एक वृत्त और इसका ये केंद्र, जिसको कि हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र को यानी कि इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की जो एक सीधी लाइन होती है इसको कहा जाता है त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या। और अगर हम दर्पण की बात करें तो आपको पहले ही बताया था कि दर्पण का हमेशा जो है राइट साइड जो है वो क्या होता है, राइट साइड में जो है ना पेंट किया जाता है, यानी कि रजतित हम लोग करते हैं राइट साइड को। इस तरीके से अगर हम लोग इसको क्या करें, रजतित कर दें। और इसमें दो दर्पण बनेगा, एक तो ये और ये। इसके भी राइट साइड, इसका तो राइट साइड ये है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रजतित कर देते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रजतित कर दिया। और ये जो है दर्पण का जो सेंटर वाला भाग होता है, जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, इसको हम लोग कहते हैं पी, यानी ध्रुव। और ये जो होती है एक सीधी लाइन जो इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। तो इस साइड की बात करें, इसका जो प्रावर्तक सतह है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो प्रावर्तक सतह, इसके कितने प्रावर्तक सतह हैं, दो प्रावर्तक सतह है, एक ये और इस वाले दर्पण की बात करें तो ये एक वृत्त का जो, एक वृत्त में से, जैसे एक वृत्त है, इसमें से कितने दर्पण निकल सकते हैं, तो इसमें से दो दर्पण। अगर मान लीजिए कि इसको बीचों बीच हम क्या करें, मिटा दें, तो ये एक अलग दर्पण हो गया और ये एक अलग दर्पण हो गया। इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या पहचान है और उत्तल दर्पण की क्या पहचान है, इसको पहचानते कैसे हैं, सारा चीज आपको जो है बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, गोलीय दर्पण का जो है निर्माण कर लिया। तो पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण कहते किसको हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का यहाँ पे परिभाषा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो ये रहा हम लोगों का गोलीय दर्पण, ये रहा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह, तो इस वाले दर्पण का प्रावर्तक सतह ये हो गया, और ये जो है ये दर्पण, इसका प्रावर्तक सतह ये हो गया। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये जो गोला है ये क्या है, खोखला गोला है। खोखले गोले का ही ये क्या है, भाग है। इसमें दो दर्पण है, एक दर्पण ये और ये एक दर्पण ये, यानी कि दो दर्पण है। दोनों दर्पण क्या है, एक ही गोले को जो है काट के दोनों दर्पण जो है बनाया गया है। तो ये खोखला गोला है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, आपके सामने ये जो है एक गोलीय दर्पण है। अब आपको ये बताना है कि ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले देखिए कि पहचानेंगे कैसे कि ये अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है कि अवतल दर्पण जो है वो बाहर से उभरा हुआ होता है और ये भीतर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ठीक है। भीतर की ओर धंसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये भीतर की ओर क्या हुआ है, धंसा हुआ है।
और इस वाले दर्पण को आप देखेंगे तो ये बाहर की ओर क्या है, उभड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और आपको पहले ही बताया गया है कि दर्पण के राइट साइड हम लोग क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं या पेंट करते हैं, रजदित करते हैं राइट साइड, और वस्तु को रखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। पहले की क्लास में बता दिया गया है, तो आप जो है पहले की क्लास को पहले देख लें, उसके बाद जो है इसको ज्वाइन करें, इस क्लास को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो दर्पण देख रहे हैं अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग है। अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। इस साइड वाला जो है ये भाग है, और इधर वाला हो जाता ये उत्तल दर्पण। तो आगे देखिए, तो ये जो जिस गोले का भाग है ये अवतल दर्पण, या बोले तो ये जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो मान लीजिए इस प्रकार का जो है कोई एक गोला होगा, ऐसे करके एक गोला होगा, और उसका केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से। और वक्रता केंद्र की आधी होती है फोकस। फोकस वक्रता केंद्र की क्या होती है, आधी होती है। सारा चीज जो आपको लिखाया जा रहा है यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो ये दर्पण हम लोगों का है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर। ये अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट पे लिख देते हैं। पहला, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं। हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण में आप देखेंगे, अवतल दर्पण क्या होता है, भीतर की ओर धंसा होता है। दूसरा चीज ध्रुव, ध्रुव बोले तो ये P, और ध्रुव से जब आप इधर चलेंगे, ये जो F है, ध्रुव से फोकस, F को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, ये फोकस बोलते हैं। ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, फोकस दूरी को इंडिकेट किया जाता है F से। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं R से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, R, वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण के लिए यहाँ कुछ पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट है अवतल दर्पण की पहचान। कि अवतल दर्पण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। आपको पहले ही बताया कि अवतल दर्पण क्या है, भीतर की ओर धंसा हुआ है। अगर भीतर की ओर धंसे हुए रहे दर्पण तो पहचान लेंगे कि यह अवतल दर्पण है, ठीक। दूसरा चीज ध्रुव, ये रहा आपका ध्रुव, और फोकस, ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है ये वाली दूरी, इसको हम लोग जो है F बोलते हैं, यानी फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तीसरी चीज, फोकस दूरी जो है, ये जो P से लेके F तक की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, P से लेके C तक की जो दूरी है, यानी कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं R से। अब यहाँ एक और चीज देखिए कि ये जो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन सी है, ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो है, जैसे मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या C से लेके P तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस जो होती है इसकी आधी होती है। किसकी आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, वक्रता त्रिज्या को किस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, R से इंडिकेट कर रहे हैं। और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रहा आपको यहाँ तक फोकस दूरी। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या को, ये वक्रता त्रिज्या को फोकस क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं R/2, यानी फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या को 2 बराबर भागों में जो है फोकस बांट देती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आगे इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपको कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध लिखें। पूछ देता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या
और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। तो आप तो जानते ही हो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं उत्तर में, लिख लिया हम लोगों ने, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, वक्रता त्रिज्या की ये क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, बटा में 2 कर देंगे, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। यही रिलेशन होता है गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर आपको पूछा जाए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी कह रहा है कि कितना होगा। तो कुछ कुछ बच्चे जो है ना पहले से ही उनको पता होगा कि अभी जो जैसे आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण की जो है ना वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है फोकस, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस। आप इसको आधा कर देंगे, आपको फोकस दूरी जो है ना पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हम लोगों को, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोगों को दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों को क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आर बाई 2 जानते हैं। आर का वैल्यू, वक्रता त्रिज्या का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 40 दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग आर बाई 2 जानते हैं, तो आर का वैल्यू रख दिए, बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है, क्या कर रहा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इससे पहले क्या था, आपको दिया गया था वक्रता त्रिज्या, फोकस निकालना था। तो वक्रता त्रिज्या दिया रहता है और फोकस निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं, तो वो क्या निकल जाता है, फोकस दूरी। यहाँ पे फोकस दूरी आपको दी गई है, कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालने, ये फोकस दूरी को 2 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वक्रता त्रिज्या। यानी हम लोग फार्मूला क्या जान रहे हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 यही जान रहे हैं। फोकस दूरी आपको कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। चलिए फोकस दूरी के सामने हम लोग लिख दिए 30 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का आप फार्मूला तो जानते हैं ना, आर बाई 2। इसको क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू आर। यानी आर का वैल्यू आपको कितना आ गया, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा जाए फोकस दूरी दी गई हो और वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती है, ठीक है। इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, आपको निकालने के लिए कह रहा है फोकस। इसका क्या कीजिए, हाफ कर दीजिए, ये निकल जाएगा आपको क्या, फोकस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ज्ञात करें। कुछ नहीं है, एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे हैं, आर बाय 2। एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 आपको क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और बटा में 2 है। तो आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू ये भागा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7.5 इतना सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। वक्रता त्रिज्या दी गई हो, फोकस पूछे, हाफ कर दीजिए। फोकस दी गई है, वक्रता पूछे, तो आप क्या कीजिए, इसका डबल कर दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ तक उम्मीद करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी जो है ना चैनल से जोड़ें। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की हम लोग विशेषता पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना क्या कैसे होता है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। और आपको पता है कि इसके जो है ना कौन से साइड को हम लोग रजदित करते हैं, पेंट किस साइड चढ़ाते हैं, तो राइट साइड, ठीक है। पेंट हम लोग जो है राइट साइड चढ़ाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पे जो है ये पेंट चढ़ा लिया, राइट साइड को हम लोगों ने रजदित कर लिया, ठीक है।
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, यानी ध्रुव। और ये होता है सेंटर, और ये सेंटर हो गया, मतलब ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सी से लेके पी तक की जो सीधी लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये जो एफ होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें हम लोगों को एक चीज और जानना है कि चिन्ह परिपाटी हम लोग देखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी जो है ना सिंपल है। आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक सीधी लाइन जो होती है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, पहले ही आपको बता दिया गया है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। देखिए इसमें राइट साइड कौन सा है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। राइट साइड जब हम लोग बढ़ते हैं तो राइट साइड की जो दूरी होती है ये पॉजिटिव होती है। और राइट साइड जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक, राइट साइड इस तरीके से चलेंगे ये वाली दूरी, तो ये वाली भी क्या होगी, पॉजिटिव। और राइट ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव। उसके बाद राइट आप जो है ना नीचे की तरफ आएंगे, राइट साइड, ये राइट साइड है ना, नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है लेफ्ट साइड जो है, ये हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है ये एक्स एक्सिस वाली, ये होती है निगेटिव। ठीक, ये कैसी दूरी होती है, निगेटिव होती है। अब आपको पता चल गया एक्स एक्सिस का जो लेफ्ट वाला साइड होता है ये निगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस का राइट वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव। राइट से ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और राइट से नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, इतना याद रखेगा आपको। बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहला, अवतल दर्पण जो होता है इसका फोकस ऋणात्मक होता है। ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। फोकस कहाँ है, ये है ध्रुव से। आप क्या करेंगे, इस ये ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, फोकस। आपको क्या बताया गया, आप इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है अवतल दर्पण की फोकस जो होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। दूसरा चीज, यह किरणों को अभिसारित करती है। ये क्या करती है, किरणों को अभिसारित करती है। अब किरणों को कैसे अभिसारित करती है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, रजतीत कर लिया, और ये हमारा सी है। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है भेजेंगे, इस प्रकार से रे को भेजेंगे, ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे जो है ना सभी रे को जमा करके रखेगा। यानी इसको ये क्या करता है, अभिसारित करता है। ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। ये सारा रे आपको जो है आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये किरणों को अभिसारित करती है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट है इसका, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक। वास्तविक बोले तो रियल का इमेज बनता है, काल्पनिक बोले तो इमेजिनरी फोटो बनता है। यानी इमेजिनरी मतलब समझ रहे हैं, हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा मतलब बन रहा होगा। ये रियल में आपको ये फोटो दिखता नहीं है, बस हम लोग कल्पना करते हैं कैसा बनता है। ठीक है, आगे बताया जाएगा आपको कैसे जो है ना रियल बनता है और किस प्रकार से इमेजिनरी बनता है। ठीक है, यह सामान्यतः उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल दर्पण क्या करता है, सामान्यतः उल्टा प्रतिबिंब, इसमें जो है ना फोटो बनेगा आपको उल्टा, और ये बड़ा प्रतिबिंब जो है ना बनाता है, मतलब फोटो जो है ना बड़ा बना देता है।
तो यह सामान्यतः उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या हम लोग जानते हैं, यह दर्पण भीतर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण की पहचान ही है, अवतल दर्पण क्या होती है, भीतर की ओर धंसी हुई होती है। ठीक है, तो लिख दिया है, यह दर्पण भीतर की ओर धंसा होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हम लोगों को पहले ही पता चल जाए कि इसमें क्या क्या होता है, इसको और जो है मतलब मजा आ जाता है इसको पढ़ने में। इसीलिए आपको जो है इसका जो है ये लिखा दिया गया है कि अवतल दर्पण में जो है अवतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो इस अवतल दर्पण का फोकस जो ऋणात्मक होता है, यह किरणों को अभिसारित करती है, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाती है, यह सामान्यतः उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और यह दर्पण क्या होता है, भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, ये देखिए गाड़ियों के हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, और टॉर्च में भी अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। उसके बाद हजामत या दाढ़ी बनाने आप लोग तो नहीं, मतलब दाढ़ी जो बनाता है वो किस दर्पण का यूज करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। आप जो बाल कटवाने जाते हैं, आपके सामने जो मिरर लगा हुआ रहता है वो समतल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समतल दर्पण होता है। वो जो गोलका जैसा रहता है, ये गोल वाला जो रहता है, इस प्रकार से हाथ में पकड़ने वाला गोल, ये होता है आपको अवतल दर्पण, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, मुंह आदि की जांच करने में जो है अवतल दर्पण का यूज लिया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुंह में जो ना किसी दांत में आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो है ना क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करके, अवतल दर्पण का यूज करते हैं आपके दांत को देखने के लिए। इससे क्या होता है कि वो जो है ना किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं, मतलब यूज करते हैं अवतल दर्पण का। तो डॉक्टर के द्वारा जो है नाक की जांच करने में, कान की जांच करने में, या मुंह में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखने में किस चीज का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, सौर भट्टियों या कुकर में जो है ना अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सौर कुकर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और ये क्या करता है, अवतल दर्पण का काम है कि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को जो है ना एक जगह पर जो है ना मतलब कि इकट्ठा कर देते। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना सौर कुकर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये सौर कुकर है, और यहाँ पे जो है ना सूर्यदेव एकदम चमक रहे हैं, यहाँ से जो प्रकाश पड़ती है इस पे, तो ये क्या करता है, इसको जो है एक जगह पर जो है ना ऐसे जमा कर देता है। ठीक है, जिससे जो है ना खाना जल्दी पक जाता है। तो सौर भट्टियों या सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे अवतल दर्पण में जो है ना, अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार किस प्रकार से होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। तो अगर आपको ये जो है ना क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।